हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी रेडियो एक्टिव नाभिक ए पर विचार कीजिए जिसके किसी अस्थाई नाभिक सी तक जो है विघटन का क्रम इस प्रकार से, यानी सी हमारा अस्थाई नाभिक है। तो ए रेडियो एक्टिव जो नाभिक है वो बी में टूटता है और बी जो है वो पुनः सी में टूटता है बच्चों जी। यहाँ पर बी कोई मध्यवर्ती नाभिक है जो रेडियो एक्टिव भी है। तो यह मानते हुए कि प्रक्रिया के प्रारंभ में ए में परमाणुओं की संख्या n नॉट है और ए और बी के परमाणुओं की संख्या में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जो रेडियो एक्टिव जो विघटन होता है बच्चों, तो उसमें किसी भी समय टी पर परमाणुओं की संख्या n बराबर होता है n नॉट ई की घात माइनस लेमडा टी, जहां पे बच्चों n नॉट क्या है, ये हमारा टी बराबर शून्य यानी प्रारंभ में जो कितने परमाणु की संख्या थी वो है, और लेमडा हमारा विघटन नियतांक या फिर क्षय नियतांक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा समय के साथ चरघातांक के रूप में बच्चों ये परमाणुओं की संख्या घटता जाता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ए है बच्चों इस प्रकार से, ये दूसरे रेडियो एक्टिव पदार्थ बी में विघटित होता है और बी जो है सी में विघटित होता है, जो कि हमारा अस्थाई नाभिक है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हमें ए और बी के परमाणुओं की संख्या जो है ये हमें जो है समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है उसका ग्राफ हमें प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम टी बराबर शून्य पर देखें तो ये जो हमारे ए के परमाणुओं की संख्या होगी Na मान लेते हैं बच्चों, वो हो जाएगा हमारा n नॉट के बराबर इस प्रकार से, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि प्रारंभ में तो केवल हमारा ए परमाणु ही रहेगा तो उसकी संख्या n नॉट है, और इस समय जो है बच्चों जो बी परमाणुओं की संख्या होगी यानी Nb, इसका मान शून्य होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम इसको ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करें इस प्रकार से, तो ये टी है बच्चों, इस अक्ष पर हम समय मान लेते हैं टी, और यहाँ पर बच्चों परमाणुओं की संख्या मान लेते हैं। तो ये हमारा टी बराबर शून्य है बच्चों। तो टी बराबर शून्य पर जो ए परमाणु है यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, ए के परमाणु की संख्या जो है ये एन नॉट के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर हम एन ए की बात करें बच्चों तो एन ए जो होगा वो समय के साथ इस प्रकार से एन नॉट ई की घात माइनस लेमडा टी इस प्रकार से परिवर्तित होगा बच्चों। यानी कि इसको अगर हम ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करें बच्चों तो समय के साथ जो है इस प्रकार से इसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या बच्चों घटेगी इस प्रकार से घटती जाएगी बच्चों समय के साथ में। और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे ए के परमाणुओं की संख्या घटेगी बी के परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ए जो है वो हमारा बी में इस प्रकार से टूट रहा है। तो टी बराबर शून्य पर जो है बी के परमाणुओं की संख्या शून्य थी बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बी देखें तो बी के परमाणुओं की संख्या शून्य है टी बराबर शून्य पर, और जैसे जैसे ए के परमाणुओं की संख्या घटती है बच्चों बी के परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, और बी के परमाणुओं की संख्या बढ़ते बढ़ते अपने एक अधिकतम मान पर बच्चों पहुंच जाती है। और उसके बाद चूंकि बी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसा कि कहा जा रहा है कि बी जो है ये भी रेडियो एक्टिव है, और ये बी जो है अस्थाई नाभिक सी में टूटता है बच्चों। तो जब बी जो है बच्चों टूटने लगेगा इसके बाद, तो बी के परमाणुओं की संख्या भी जो है वो घटने लगेगी बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रकार से, तो एक अपने अधिकतम मान पर पहुंचने के बाद जो है बच्चों बी के परमाणुओं की संख्या भी इस प्रकार से चरघातांकीय रूप में इस प्रकार से बच्चों घटने लगेगी, और बहुत समय बाद जाकर के इस प्रकार से शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा बी के परमाणुओं की संख्या का ग्राफ हो गया, और बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा ए के परमाणुओं की संख्या का ग्राफ हो गया बच्चों, समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।